So, hi everyone, welcome to Raw Conversations with iCounselor, and today we are having Rishabh with us as he is moving to Ireland for his study abroad journey. So, let's hear from him how excited he is for his journey ahead. Okay, so hi Rishabh, वेलकम टू रॉ कॉन्वर्सेशंस। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रो से। आप हमारे व्यूअर्स को बेसिक इंट्रो दे दीजिए अपना, आपका नाम, आप कहाँ से हो। Thank you for inviting me, Arya. First of all, I would like to let you know that my name is Rishabh Dikshit and I come from the city of lakes, that is Bhopal, Madhya Pradesh. And for my intro, I would say I have completed my schooling from Bhopal itself, from St. Joseph Kuwait School. And then after it, I did my BCom with computer application in Bhopal itself. And after that, I started doing my MBA from Chandigarh University, which was in specialization with hospitality and tourism management. And then I worked as a travel consultant in a US travel agency, but soon after I did not like that because of COVID. You can understand, because मेरा MBA जो complete हुआ था 2022 में complete हुआ था, and COVID hit down, and सबसे ज़्यादा जो sector impact हुआ था वो हमारा ही sector था, hospitality and tourism का। तो वहाँ पे कुछ खास स्कोप नहीं दिख रहा था। Then after I started working in education sector, I worked as a business development officer in Liu Chang International Group. उसके बाद मैंने abroad education counselor की जर्नी स्टार्ट करी and started working with Vancity Global Immigration. And then I worked as a senior counselor in Career Craft Consultants. And now I'm here going abroad. ओके, तो कैसा लग रहा है इतना सब कुछ करने के बाद फाइनली यू आर लाइक मूविंग अब्रॉड? टू बी ऑनेस्ट, इट फील्स वेरी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ड्रीम कम ट्रू जो हम सोचते थे। बिकॉज जब मैं खुद एक काउंसलर था तो अब मेरा भी सपना था कि कभी शायद काश मेरे पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं भी अब्रॉड जा पाता। एंड नाउ द ड्रीम हैज़ कम ट्रू, तो बहुत खुश हूँ मैं इसमें। बट मुझे लगता है आप जितने खुश हो उसके हिसाब से आपने बहुत कम बताया कि आप कितने खुश हो। आपको थोड़ा सा खुशी मतलब हर चीज़ व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीज़ अंदर से होती है। कई कुछ इंसान होते हैं जो हर चीज़ बता पाते हैं अपने बारे में। मैं शायद नहीं बता पाता हूँ उतना, लेकिन हाँ, काफ़ी खुश हूँ। एंड सोच रहा हूँ आगे कि बहुत कुछ और पढ़ूँ और कुछ अच्छा करूँ। इसके लिए एक वर्ड है, नॉन चैलेंट, क्योंकि आप काफी ऐसे मतलब कि हाँ ठीक है जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऑब्वियसली। एंड थोड़ा सा होता है, नर्वसनेस भी होती है कि आप बाहर जा रहे हो, कैसे सारी चीज़ें करोगे। बट हाँ, खुशी भी होती है कि नई लाइफस्टाइल मिलेगी, नए लोग मिलेंगे, एक नई कंट्री है, तो काफ़ी खुश हूँ। सो विच कंट्री यू आर गोइंग टू अभी? आई एम गोइंग टू आयरलैंड। बेसिकली डबलिन सिटी है वहाँ पे, तो कैपिटल सिटी है आयरलैंड की, तो वहीं जा रहा हूँ। एंड माई कॉलेज नेम इज़ NCI, नेशनल कॉलेज ऑफ आयरलैंड, जो सेंटर लोकेटेड है डबलिन के। ठीक है, काफ़ी इजी होगा डबलिन भी घूमना मेरे लिए उससे। पहले घूमने की बात कर दी, पढ़ाई बाद में करनी है। पर हाँ, मतलब पढ़ाई तो करेंगे ही, ऑब्वियसली बात है, बट फ्री टाइम जैसे रहेगा तो थोड़ा घूमेंगे भी, बिकॉज ऑब्वियसली नई कंट्री एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। थोड़ा तो नहीं घूमेंगे? हाँ, पूरा घूम लेंगे। एवरी स्टूडेंट एवर। तो इस चीज पे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लाइक इतनी सारी कंट्रीज है वर्ल्ड में, लाइक USA, कनाडा, लोग बहुत प्रेफर करते हैं वो। और अगर मेरे से पूछा जाए तो USA और कनाडा इज लाइक अ हब, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आई एम इनटू बॉलीवुड। तो जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ है वो इन्हीं कंट्रीज़ में शूट होती है, प्लस जो स्टडीज़ वगैरह है वहाँ की। तो आपने क्यों आयरलैंड चूज़ किया? लाइक व्हाट मेड यू चूज़ दैट? बेसिकली मेरा आयरलैंड चूज़ करने का मोटिव था कि मुझे ना अपना सेक्टर चेंज करना था। आई वॉज इन टू एजुकेशन सेक्टर, एंड मेरा पहले हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर था, एंड आई वांटेड टू गो टू IT सेक्टर। अब जब मैंने सारी एनालिसिस अपने करे कि IT सेक्टर कहाँ पे बहुत अच्छा है, तो US एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। बट देन अगेन US काफ़ी एक्सपेंसिव है, राइट? मेरे बजट के ऊपर जा रहा था। एंड मैंने बहुत सारी रिसर्च करी। देन आई केम टू नो क्या यूरोप का हेडक्वार्टर जो है IT का, वो आयरलैंड में है, एंड मेजर टेक जाइंट सब वहीं पे है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न आई चूज़ आयरलैंड। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भी है, लोग काफ़ी इको फ्रेंडली हैं, एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है, वेदर कंडीशंस बहुत सूटेबल है। बस यही कुछ रीजंस थे जिस वजह से मैंने आयरलैंड चूज़ करा। मतलब टेक जाइंट्स काफ़ी है तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलेंगे आपको, बजट फ्रेंडली भी है। यही कुछ मेरे मेन रीजंस थे आयरलैंड चूज़ करने के। ओके, आपने वेदर की बात करी है कि आप लाइक एक पॉइंट आपने ये भी रखा कि वेदर बहुत अच्छा है आइलैंड का। प्लीजेंट वेदर है, मतलब
आप ये समझ लीजिए अराउंड 8 मंथ्स 15 to 25 डिग्री के बीच में रहता है टेम्परेचर, जो हमारे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से भी काफ़ी ठीक है। बिकॉज अगर आप दूसरी कंट्रीज़ देखते हैं, जैसे कनाडा जा रहे हैं हम फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा में टोरंटो या वैंकूवर साइड कहीं भी जाओ, तो वहाँ पे जब विंटर सीजन्स आते हैं तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, -5 -15। तो वो काफ़ी हार्श सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट के लिए भी वहाँ रह पाना, बिकॉज स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो बंक में रहते हैं। अब हर किसी का बजट नहीं होता, तो ऑब्वियसली हर स्टूडेंट चाहेगा कि वो जितने पैसे बचा सके उतने पैसे बचाए, तो वो एक ऐसा स्टे ले लेते हैं, अपना ऐसा अकोमोडेशन ले लेते हैं जो थोड़ा सा सेंट्रलाइज हीटर नहीं होगा अवेलेबल, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो उस वजह से जब घर में आप ठीक हो, आप लेकिन अब बाहर कॉलेज तो जाओगे ही ना, या घूमने तो जाओगे ही। अब टेम्परेचर -5 10 डिग्री है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे वहाँ? तो मेन ये था चूज़ करने का। आपने इतने डिस्क्रिप्टिव वे में बताया वेदर के बारे में, आई होप आप दिल्ली रहकर ना आए हो। मैं दिल्ली रहा हूँ। आई पर्सनली हेट दिल्ली। पर्सनली आई पर्सनली हेट दिल्ली, बिकॉज दिल्ली का एक तो पॉल्यूशन बहुत ख़राब है। ऊपर से दिल्ली में जब ठंड होती है तो ठंड में बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है, और वो हवा ऐसी होती है कि आपको ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है। बहुत गर्मी भी बहुत बेकार होती है वहाँ की। ओके, सो आई होप आपको वहाँ का वेदर और अपॉर्चुनिटी सूट करे आयरलैंड की। ठीक है, तो अब इसमें ये चीज़ है कि ऐसा क्या एक पॉइंट था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा कि यार नहीं, दिस इज़ गेटिंग टफ। इसमें मतलब जो आपकी पूरी जर्नी रही है अभी तक, जब जब आपने डिसाइड किया कि नहीं आई विल मूव टू अब्रॉड, तो ऐसा कौन सा पॉइंट था, टाइम था कि आपको सोचना अगर पड़ा? मैं बताऊँ अपने तरीके से पॉइंट क्या था, तो मेरे हिसाब से वो होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। बिकॉज एज एन इंडियन हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती है, एंड इंग्लिश हम सीख जाते हैं, बोलने लगते हैं, बट ग्रामेटिकल हम उसको सही तरीके से नहीं बोल पाते हैं। उसके लिए जैसे कोई भी अब्रॉड कंट्रीज में जाते हैं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, आइल्स, टॉफल, डुओलिंगो। तो वो एक पॉइंट था मेरे लिए जो काफ़ी चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज जब मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया था तो मेरे पास सिर्फ 1 वीक ही रह गया था प्रिपेयर करने के लिए। एंड आइल्स बिकॉज काफ़ी लेंदी होता है, तो आई स्विच टू डुओलिंगो। बट वो 1 हफ्ते मुझे दिन रात पूरी पढ़ाई करनी पड़ी, तब जाके वो क्लियर हुआ था। आई वॉज वेरी अफ्रेड कि क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था मेरे लिए। ओके, नाउ एक चीज और कि आप अभी लाइक जो आपका माइंडसेट है, अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल, लाइक यू वेरी एक्साइटेड टू गो देयर, तो पहली ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आप अभी से सोच रहे हो कि अच्छा मैं लैंड करूंगा तो मैं सबसे पहले यही करूंगा, लाइक मुझे ये एक्सपीरियंस करना है? बेसिकली मेरा मोटो है कि मैं वहाँ के लोग से बात करूँ कि उनकी मेंटेलिटी क्या है, क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है उनकी। मतलब अपन जाते हैं ना किसी से बात कर रहे हैं तो उसका नज़रिया देखते हैं कि वो कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, क्या अच्छी जगह है वहाँ पॉइंट घूमने ऑफ व्यू। की। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कल्चरल एक्टिविटीज़, फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मेरा मेन है कि मैं स्टार्ट जब वहाँ पहुँचूँ लैंड होकर, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपके क्या इवेंट्स होते हैं, क्या फेस्टिवल्स आप लोग के मनाए जाते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने कुछ एक्सप्लोर किया? ऑब्वियसली जैसे कहीं जाते हैं इंडिया में ही, अगर कहीं जा रहे हैं तो पहले हम रिसर्च करते हैं कि यार वहाँ पे ये अच्छा है तो मैं यहाँ तो जाऊंगा ही या जाऊंगी ही। तो आपने अभी तक कुछ देखा है ऐसा? मतलब मैंने पर्टिकुलरली अट्रैक्शंस, अगर हम देखें तो अट्रैक्शंस नहीं देखे हैं, बट हाँ जैसे आयरलैंड एक आइलैंड है ऑब्वियसली, तो पानी हर जगह, एंड आई लव सीज। मतलब सी वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक्सप्लोर करूँगा। हाँ सी है, लेकिन अब टेम्परेचर वो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम गोवा जाते हैं, तो गोवा में टेम्परेचर 30 35 डिग्री रहता है, तो वो मज़ा नहीं आता आपको उस घूमने का। लेकिन वहाँ जब ना 15 डिग्री टेम्परेचर में आप जाओगे तो एक ब्रीज अलग होती है, वो मेन है देखना हमारे लिए। और बाकी पानी ही पानी है वहाँ, आप देखते जाओ। ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। तो उस बेसिकली आप यहाँ से लाइक आइलैंड जा रहे हो तो यू आर एक्साइटेड अबाउट पानी, मतलब आपको सी देखना है वहाँ पे? सी भी देखना है, वहाँ के फूड ट्राई करना है, जो उनके फूड्स हैं, और जो उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। बाकी हाँ, कुछ बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो इंसान वहीं पे जाके सीखता है, पता चलती है नई नई चीज़ें। बिकॉज आप जितना देख सकते हो वो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने नहीं देखी होती हैं, तो वहीं जाके पता लगता है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट पहला प्रेफरेंस आपका, आपने पानी बोला तो सी, तो मतलब कैसा लग रहा है भोपाल से होते हुए बाहर जा रहे हो, बाहर भी पानी देख रहे हो, यहाँ भी पानी देख रहे हो, कैसा? यही तो मज़ा है भोपाल में, जो सुकून है। मतलब भोपाल को कहते हैं हम सिटी ऑफ लेक्स, यहाँ वाटर है। हम लोग बारिश का सीज़न होता है, रेनी सीजन, तो हम लोग वहाँ जाते हैं पानी डैम्स में देखने के, गेट खुल गए, ये सर यही सारे रीजन है कि मुझे मतलब एक वाइब होती है ना कि आपको फील लाइक होम लगता है। तो वही एक चीज़ है जो आइलैंड में ऐसा लगेगा कि एक फील लाइक होम है, कि होम सिकनेस ना हो आप। हाँ, कि यहाँ पे भी पानी है, वहाँ हाँ, भी वहाँ पानी पे है, भी पानी, सो मच। ठीक है, समझ गए मैं। पीस होता है, एक सुकून।
कि घर वाली चीज है यहाँ पे भी हाँ। वहाँ पे भी। जैसे हमको कभी होता है कि पीस चाहिए तो हम शाहपुरा चले गए या हम डैम के पास कहीं चले गए, थोड़ा सा सुकून मिलता है वहाँ पे। ऐसे ही आइलैंड में भी है, पानी को सब जगह है, लेक्स हैं आपके, रिवर्स हैं, तो वहाँ काफ़ी अच्छा लगता यहाँ है। पे तो ऐसा ही है, भोपाल में ऐसा ही है, सांस लो और लेक पे पहुंच जाओ, कुछ भी हो। पॉल्यूशन नहीं है हमारे यहाँ। वहाँ पे भी आप सांस लेना और पहुंच जाना सी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, हाइकिंग अच्छी होती है वहाँ। हाँ ठीक है, तो हम इससे मैं समझ गई आप काफी ज्यादा आपने रिसर्च भी कर ली है और आप एक्साइटेड भी हो घूमने के लिए। पहले आप सी पे जाओगे, फिर आप कुछ खाओगे, उसके बाद सारी चीज। लेके ही जाऊँगा मैं खाने के लिए लेके ही जाऊँगा, वहाँ मिला नहीं मिला तो। नहीं, अब जाओगे एक्सप्लोर करोगे तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड आउट समथिंग, कुछ तो। हाँ मतलब वहीं से लेके जाऊँगा मैं, वहीं से कुछ अपना जो डिश नहीं होंगी वही पैक करा के देन हाइकिंग पे जाऊँगा। ओके समझ गई मैं। और भोपाल से क्या लेकर जाओगे वहाँ के लोगों के लिए? वहाँ के लोगों के लिए भोपाल से मैं पार्ले जी बिस्किट लेके जाऊँगा। पार्ले जी क्यों ले जाओगे? एक्चुअली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं जब अपना अकोमोडेशन ढूंढ रहा था तो मेरे को एक स्टूडेंट मिला था, वो मतलब स्पेन से था, एंड वो वहाँ की शॉप पे गया हुआ कोई इंडियन स्टोर पे, एंड ही ब्रॉट पार्ले जी। और वो बोलता है कि मेरे को कि देखो मैं आपको एक कुकीज़ लेके आया हूँ, आपको कुकीज़ दिखाता हूँ, इंडियन कुकीज़ है, बहुत अच्छी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है आप मेरे को दिखाओ। तो ही सेंड मी पार्ले जी बिस्किट। उसने मेरे को पार्ले जी की फ़ोटो भेजा एंड आई वाज लाइक मेरे को हंसी आ गई बहुत ज़ोर से कि पार्ले जी बिस्किट को कुकीज़ हमारे इंडिया में कौन बोलता है। वो बोलता है कि मैंने ये €1 की परचेज करी है। मैंने कहा आप इंडिया हो, मैं आपको ₹5 पे दिलाता हूँ ओनली अबाउट 5 सेंट्स। सो वो एक मतलब इंसिडेंट था जो मेरे को कैच करके दिमाग में, तो उनके लिए पार्ले जी ज़रूर लेके आऊँगा मैं। उस एक पर्सन के लिए पार्ले जी ज़रूर लेके जाऊँगा मैं। चीज और है जो मैं चाहती हूँ कि आप लेकर जाओ वहाँ के लोगों के लिए। यहाँ पे कहते हैं भोपाल में हेमा मालिनी, जो खाते हैं भोपाल में बहुत ज्यादा। रेड जो होता है, रेड रेड चेरी 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 टाइप, टाइप हाँ। का, हाँ। तो उनको ये बताना कि लाइक ये भोपाल में बहुत खाया जाता है, और वो जो इसका जो नाम है अगर आप दोगे किसी को तो आप बताना कि ये हमारे बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस है उनके नाम पे है, और ये हेमा खाने की मालिनी। डिश है। हाँ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग, और उनको भी वो याद रखेंगे फिर कि अच्छा ये बंदा था भोपाल से आया था। तो डेफिनेटली मैं याद रखूंगा। हाँ ओके, सो ऋषभ, अगर हम ये सारी चीज़ें लाइक गोइंग अब्रॉड और स्टडिंग इन अब्रॉड या अपॉर्चुनिटीज़ और सारी चीज़ें जो भी हमने अभी तक बात करी इसको साइड रखते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे बचपन में मम्मी पापा होते थे तो कहीं बाहर जाना है दोस्तों के साथ, या यहाँ जाना है पापा, यहाँ जाना है मम्मी, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते थे। हम दोस्तों से कॉल कराते थे कि यार बोलो ना मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है तो हम मुझे जाना है, तो ऐसे होता था। तो आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया फॉर गोइंग आउट? सी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ऑब्वियसली कि आप हर पेरेंट्स, इंडियन कल्चर हमारा ऐसा है कि बच्चे पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, सो लगाव थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मैंने भी अपनी मम्मी पापा को जब पहली बार बोला था तो वो तो मजाक में ले गए कि हाँ हाँ ठीक है देख लेना। हाँ, पापा तो ऐसे होते हैं कि ठीक है देख लेना, मम्मी का तो ऐसा होता है हे माँ माता जी नहीं, को। मम्मी ने बोला कि ठीक है मजाक कर रहा होगा, ठीक है। बट यूनिवर्सिटी में मैंने सारी चीज़ें करी, अप्लाई कर दिया, ऑफर लेटर आ गया, देन माय मॉम सेड है सही में जा रहा है। मैंने कहा हाँ हाँ मम्मी जाना है सही में जाना है, आपसे बात बताया तो था मैंने। एंड दे वाले क्यों जा रहा है कि यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छी है, यहाँ कर रहा है। मैंने कहा मम्मी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी अच्छी, लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी है, तो इंडिया में अब वो चीज़ है नहीं, मतलब इतनी पॉपुलेशन हो गई है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, 150 CR पॉपुलेशन हो रही है इंडिया की, जॉब्स अवेलेबिलिटी कम है, काफ़ी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा वहाँ ग्रोथ अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, लाइफस्टाइल एक अच्छी लाइफस्टाइल बन जाएगी। इवन दो इफ़ आई कैन बी एबल टू सेटल ओवर देयर होम, आप क्या पता मैं भी आप लोगों को वहीं बुला लूँ कि यहीं सेटल हो जाओ, अच्छी कंट्री है, उस घूमने को मिलता है, अच्छा पास में नेबरिंग कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं तो एक्सप्लोर कर सकते हो आप उनको। बहुत थोड़ा सा मेहनत लगी समझाने में, बट हाँ फाइनली मान गए आई एम सरप्राइज जब आपने अभी कहा कि थोड़ी सी मेहनत लगी आपको। मैं नहीं मानती, मतलब मुझे तो लगता है पहला रिएक्शन बहुत ऐसा हो कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि भाई ऐसा ही होता है घरों में। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली, मैं मतलब ऐसे अगर आपको बोलूँ, बिकॉज राइट नाउ आई एम 25 years old, तो 25 years तक आते आते इंसान ठीक है कि थोड़ा बड़ा तो हो ही गया, मतलब चाइल्ड नहीं है कि 18 years का है और बोल रहा है जाने के लिए, तो पेरेंट्स सबके भी थोड़े से साथ हो नहीं जाते हैं होता कि लक्ष्मण, सबके साथ नहीं होता ऐसा। हाँ, अब दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन वही नहीं, क्योंकि हमारे में ऐसे होता था कि अरे बगल में खेलने के लिए भी जाना है तो लाइक मम्मा वाज लाइक क्यों जाना है, अभी क्या टाइम है, ऐसा वैसा। तो वो थोड़ी दिक्कत आई होगी कि अब्रॉड मतलब भाई इंडिया से बाहर जाना है। अभी भी आ रही है, अभी भी मम्मी मेरी बोल रही है कि मत जा,
मैंने कहा मम्मी फाइनली हो गया है सब कुछ, वीज़ा भी आ गया, अब क्यों नहीं जाओ, जाना ही है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मतलब एक वो रहता है स्पार्क लास्ट तक यार, अब भी बोल दे, अब भी बोल दे कि नहीं यार मन नहीं है, तो हाँ अभी भी हाँ, प्लान कैंसिल। पेरेंट्स का तो रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, लगाव रहता है, ये वो एक अपने इंडियन कल्चर में है ही, तो उसका तो खैर कुछ नहीं कर सकते। वो हमें भी फील होता है, एक्साइटमेंट होती है कि एक्साइटमेंट भी है कि हाँ हम जा रहे हैं ना, एक्सप्लोर करेंगे, नई कंट्री है, बट हाँ अंदर से एक वो भी रहता है कि यार पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो मिस तो थोड़ा तो करेंगे रहता है, मिस तो करता है डेफिनेटली। मिस तो करेंगे, बट वही होता है कि आप किसी भी चीज़ की परमिशन लो घर पे तो एक टाइम को अलाउ कर देंगे वो लोग, बट थोड़ी देर ऐसा होता है कि स्कोप हमेशा रहता है कि लाइक वो चाहेंगे कि बस एक बार बोल दे कैंसिल, तो ऊपर ऊपर से दे विल लाइक हाँ हाँ ठीक है चले जाओ, अंदर से वो चाहेंगे कि नहीं यार अब बोल दे कैंसिल, तो खुश हो जाएंगे फिर कि अच्छा है मना कर रहा है, खुद ही मना कर रहा है, खुद ही मना कर रहा है, तो वो बिल्कुल वाली बिल्कुल। चीज़ है। ठीक है। ओके सो ऋषभ, फैमिली को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट जो दूसरा चैलेंज विच आई फील कि बहुत बड़ा चैलेंज है वो भी ये कि फाइनेंसेस को मैनेज करना, लाइक अब्रॉड जाना इज़ अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। सो आपने, आपकी फैमिली ने कैसे मैनेज किया ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट? मेरे जनरली हम जैसे आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, तो इतना अमाउंट तो होता नहीं है हम लोगों के पास। वी जनरली टेक एजुकेशन लोन, बैंक्स आजकल अवेलेबल हैं, आपको एजुकेशन लोन दे देते हैं, राइट, एट लो इंटरेस्ट रेट एज वेल, एंड मिनिमल सी प्रोसेस है उसकी, आपको अपने थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं या पेरेंट्स डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, आपको लोन हो जाता है, एंड ईजिली स्टूडेंट वहाँ पर रिकवर कर लेता है, बिकॉज परचेजिंग पावर काफ़ी होती है वहाँ। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट यूरोप, राइट, वेयर आई एम गोइंग, लाइक आयरलैंड, तो वहाँ की करेंसी यूरो है, एंड 1 यूरो इज़ राइट नाउ अराउंड 102 और 103 रुपीज़। सो अगर आप वहाँ पे अर्न कर रहे हो, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मिनिमम एज वेजेस जो है 13.5 यूरोज़ है पर आवर, सो स्टूडेंट कैन अर्न अराउंड 1 लाख रुपीज़ इन अ मंथ वाइल डूइंग पार्ट टाइम जॉब। तो वाइल डूइंग पार्ट टाइम जॉब में अगर आप 1 लाख कमा पा रहे हो, तो आई थिंक जब आप फुल टाइम करोगे तो इसको हम अगर मिनिमम मिनिमम भी रखते हैं तो 2 lakhs तो हो ही जाता है। 2 lakhs में जो खर्चा हम 1 लाख में चला रहे थे वो सेम एज इट इज़ ही रहेगा, एक्सपेंसेस तो वही रहेंगे, फूड का एक्सपेंसेस भी वही है, एकोमोडेशन का भी वही है, ट्रैवलिंग का भी वही है। ट्रैवलिंग का चलो ठीक है बढ़ सकता है थोड़ा सा, बट इट मे गो अराउंड 20 यूरोज़ और 30 यूरोज़ अप, तो बाकी तो आपका सेव हो ही रहा, तो इट ईजी हो जाता है थोड़ा सा रीपे करना। वेयर एज इन इंडिया हम अगर जैसे बैंगलोर या कहीं मेजर सिटीज़ में काम कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। बैंगलोर में आप कोई एक 1 BH के फ्लैट भी लेने जाओगे तो इट विड कॉस्ट यू अराउंड 35 to 50,000 रुपीज़। इतनी स्टूडेंट एक पर्सन की सैलरी भी नहीं होती यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, परचेसिंग पावर काफ़ी अच्छी है। पूरी तैयारी है मतलब, मैं समझ गई हूँ। हाँ थोड़ा सा रिसर्च है। रिसर्च भी है, तैयारी भी दिख रही है, वो बातों से पता चल रहा है कि मैं तैयार हूँ, अब मुझे अभी भेज दो, मैं अभी लैंड कराती हूँ आपकी फ्लाइट। वेट कर रहे फ्लाइट का। अच्छा, तो हमने पैसे की बात कर ही ली है, तो फिर क्या जो फाइनेंसेस मैनेज करना है आज के टाइम पे, मिलेनियल्स का हो या जेनजीज का हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत क्रूशियल चीज़ है ये, बिकॉज आज मतलब एक एज पे आने के बाद भी लोगों को पता नहीं होता कि हम अपने फाइनेंसेस मैनेज कैसे करें। तो ऐसे कुछ टिप जो आप देना चाहोगे अपने मतलब यंगर जनरेशन को कि आप अगर अब्रॉड जाओ तो आप ऐसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो? टिप एक सिंपल सी टिप है, आपका लगेज जितना है आप उतना सामान पहले ही लेके चले जाओ इंडिया से। फॉर एग्जांपल आपकी कुकिंग मटेरियल्स हो गए, रेडी टू ईट मटेरियल्स हो गए, सो दैट यू विल बी एबल टू सर्वाइव ओवर देयर फॉर फ्यू डेज, राइट। फिर आप धीरे धीरे जब तक वहाँ पे थोड़ा सा सेटल हो गए तो आपके पास उतना बैकअप हो, आप उतना सामान लेके जाओ कि आपके पास उतना बैकअप हो इनिशियली, तो सो दैट यू लर्न कि वहाँ कैसे चीज़ें चलती हैं, वहाँ कैसे चीज़ें वर्क होती है, सुपर मार्केट्स में क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है, क्या कॉस्ट होती है, थोड़ा सा यहीं से रिसर्च कर लो। सुपर मार्केट्स की वेबसाइट्स होती हैं, राइट, तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो कि भाई आयरलैंड में कौन से सुपर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स की अगर वेबसाइट है तो प्राइस क्या होता है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम रेडी टू ईट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं या जनरल हम सब रोटी खाते हैं, राइट, आटा बेसिक नीड है, राइट। अब हम यहाँ से आटा तो ले जा नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो पता कर सकते हैं कि वहाँ पे रेट क्या है या उसके अदर ऑप्शंस क्या है, लाइक ब्रेड्स आती हैं, व्हीट ब्रेड्स हैं, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लोर अगर आप कर लोगे तो सो यू विल बी एबल टू मैनेज दी एक्सपेंसेस, बिकॉज कुछ चीज़ें आप यहाँ से ले जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी जर्नी में मैंने जो देखा था, आई वॉज एबल टू फाइंड अ कुकर, राइस कुकर, राइट, जो आयरलैंड में अगर आप देखा तो मैंने सारी इनकी जो वेबसाइट्स थी, टेस्को, लिटिल, इन सब पे देखा था, तो स्टार्टिंग जो हो रही थी राइस कुकर के, दैट वाज अराउंड 8,000 रुपीज़ इन INR। अब आप सोचो हमारे 8,000 रुपीज़ का इंडिया में कुकर
नहीं कोई नहीं लेता है, नहीं, करेक्ट। नहीं। मतलब मैक्स टू मैक्स 2000 रुपीज का आ जाता है 5 लीटर का कुकर, वहाँ 1 लीटर का कुकर 8000 रुपीज का, तो काफी एक्सपेंसिव है। सो इट इज बेटर कि आप यहाँ ही से ले जाओ। हाँ 8,000 तो हम एक बार कपड़ों पे भी खर्च करने में सोचते हैं, करेक्ट। आपको नहीं रिसर्च की जरूरत, मैं अब समझ गई हूँ, आपने सब कुछ देख लिया है। इट्स बेटर कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो तो आपको इजी हो जाता है थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। काफी अच्छा आपने मैसेज दिया है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा होगा वो पहले ही समझ जाएगा कि नहीं यार मुझे कुकर अपना लेके जाना है, मैं 8,000 का नहीं खरीदूंगा। वही आप देखो, आप नर्वस तो बिल्कुल नहीं लग रहे, यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड और रिसर्च भी आपने काफी करी है। बट स्टिल मैं लाइक आई वुड लाइक टू आस्क कि आप ऐसी कौन सी वो छोटी सी चीज है, छोटी सी लग तो नहीं रहा बट कि जिसके बारे में आप नर्वस हो या हो सकते हो, ऐसा कुछ कि प्रेजेंटेशन देना है क्लास में वैसा, या फिर मम्मी नहीं होंगी, पापा नहीं होंगे, या दोस्त नहीं होंगे, बहन नहीं होंगी। ऑब्वियसली मतलब प्रेजेंटेशन तो कॉलेज में हम देते हैं, और एक मास्टर्स में ऑलरेडी करके रखा हूँ तो एजुकेशन काफ़ी हो चुकी है, तो प्रेजेंटेशन वुड नॉट बी कि मैं उस पर नर्वस होऊंगा। हाँ, होम सिक जो होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, वो एक फैक्टर है जो आता ही है, किक इन करता ही है। आप कितना ही सोचो कि नहीं मैं होम सिक नहीं होऊंगा, लेकिन आप होम सिक होते तो ज़रूर हो। वो होम सिक कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक मैं भोपाल में रहता हूँ, यहाँ लेक्स हैं, ग्रीनरी है, तो एक सिमिलर टाइप ऑफ एनवायरनमेंट मेरे को वहाँ मिलेगा, तो एक होम सिकनेस थोड़ा सा कम फील होगा। एंड देन न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे, तो अब थोड़ा सा नर्वसनेस उस पर है कि न्यू फ्रेंड्स कैसे होंगे, क्या होंगे, होम सिक फील ना हो। यार होम सिक में पहाड़ और पानी की बात करो, घर पे भी तो लोग होंगे, मम्मी पापा दीदी भाई ऐसे। वही मैं कह रहा हूँ, उनको उनका भी तो है ना, लेकिन एक्चुअली क्या है, मम्मी पापा दीदी, जैसे मेरे घर में मम्मी पापा दीदी है, ऑब्वियसली बात है होम सिक फील होगा, लेकिन आप कैसे उसको डाइवर्ट करोगे ना, अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करोगे, तो आप या तो एक्सप्लोर करोगे। ऑप्शंस क्या होता है, म्यूजिक सुन लेता है इंसान, मूवी देख लेता है, कुछ न्यू फ्रेंड्स बना लिए तो उनके साथ थोड़ा सा घूम आए आप, यही सारी कुछ चीज़ें किताबें रहती वगैरह हैं। पढ़ ली किताबें, अच्छी अच्छी। बुक्स वगैरह आपने पढ़ ली, नॉवेल्स पढ़ ली, बिकॉज मैं नहीं हूँ नॉवल फिक टू बी ऑनेस्ट। मैं हूँ लेकिन इसलिए मैंने किताबें बोला। मैं बुक्स बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, मेरे को बुक्स पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने मतलब अपने बैचलर्स से कभी बुक्स नहीं पढ़ी है, बैचलर्स में भी बुक्स नहीं पढ़ता था, बिकॉज सब ऑनलाइन ही था, सब लैपटॉप पे हो जाता था, तो बुक्स परचेज भी नहीं करी। तो ये तो बहुत बिग गलत बुक्स चीज से करी आपने, अभी तक सारी चीजें सही बोली, ये बहुत गलत चीज करी कि नॉवेल्स नहीं पढ़े। आई विल सजेस्ट यू, आप पढ़ना जरूर। बाकी मैंने देखा है कि लड़कों में अक्सर होता है कि वो मम्मियों से ज्यादा क्लोज होते हैं, मम्मी से ज्यादा क्लोज होते हैं, पापा से थोड़े कम, फिर दीदी और मम्मी से। तो उनके लिए कुछ अगर मैसेज है आपके पास कि जो आप वहां से उनको देना चाहोगे या अब भी देना चाहोगे उनको कुछ? मैसेज मैं उनको देना चाहूँगा, मम्मी स्ट्रांग रहो, मैं जल्दी आऊँगा। मिलने ज़रूर आऊँगा आपसे। ठीक है। तो ये जो पूरी जर्नी आपने मुझे बताई, इसमें से ऐसा कोई मोमेंट होगा ना जो आप नहीं भूलोगे, या जो बहुत मेमोरेबल कि उस टाइम पे आपको लगा कि नहीं यार ये चीज बहुत अच्छी हुई मेरे साथ, तो ऐसा कौन सा मोमेंट था? मेरे डुओलिंगो का रिजल्ट, वो मैं नहीं भूलूंगा, बिकॉज जब मैंने पेपर दिया था एंड इन द मॉर्निंग अराउंड 4 AM के आसपास रिजल्ट आ गया था, मेरे को मैंने देख लिया था कि रिजल्ट आ गया है, बट मैं काफ़ी नर्वस था, डरा हुआ था, देख ही नहीं पा रहा था। एंड इन द मॉर्निंग माई सिस्टर ने मेरे को बोला कि रिजल्ट आ गया, मैंने कहा हाँ आ गया है, लेकिन मैं नहीं देखूंगा, नहीं देख रहा, एवरी आप ही स्टूडेंट देखो। एवर, अगेन एवरी स्टूडेंट एवर। राइट, मैंने कहा आप ही देखो, मैं नहीं देख रहा। बस वो एक ऐसा लाइफ का मोमेंट है, वो मेरे को हमेशा याद रहेगा, बिकॉज दैट हैज चेंज्ड माई लाइफ। अगर वो क्लियर नहीं होता तो आई विल नॉट बी एबल टू गो टू आयरलैंड। सो वो एक पॉइंट है जो मेरे को हमेशा याद रहेगा अपनी लाइफ में। नाइस। आप भी वही वाले बच्चे थे क्या कि एग्जाम बहुत अच्छा गया है और सबसे अच्छा रिजल्ट खराब आता है। रिजल्ट खराब आता है, लाइक एग्जाम बहुत अच्छा गया है, पता भी है कि लिख दिया है, बट हमेशा नर्वस कि नहीं यार नहीं अच्छा नहीं गया, और रो रहे हैं, पहले तो बहुत रो रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं गया, और बाद में टॉप कर गया कि सबको बोला है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा और टॉप कर गया। नहीं, मैं वैसा आप स्टूडेंट लग वही रहे हो, नहीं, मैं बिल्कुल मतलब वैसा स्टूडेंट नहीं था। मैं कि दीदी को बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं वो होगा जैसे रिजल्ट, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं ना, 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं एग्जाम के, मैं भी वही स्टूडेंट था। बट इस टाइम एक लाइफ अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, मतलब एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी, तो वो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। दैट इज़ वाई मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। स्कूल तो ये है कि आपने अगर एक बार पेपर चला गया तो आप वापस दे देते हो, बट मैं एक लाइफ ऐसे फेस पे आगे भेज के कि अब हर बार मैं चीज़ें वापस ट्राई नहीं कर सकता। एग्जैक्टली हाँ। तो इस वजह से मैं उस टाइम बहुत नर्वस था। वो पॉइंट मेरा ऐसा जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा लाइफ में। मैं समझ गई। आप
पहली बार तो एटलीस्ट आपने बात करी नर्वसनेस की, अदरवाइज यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर गोइंग अब्रॉड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल्सो आप क्या मैसेज देना चाहोगे फॉर योर यंगर वंस जो स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी साइड से? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो भी कंट्री चूज़ कर रहे हो थोड़ा वाइसली चूज़ करो, बिकॉज राइट नाउ सिचुएशंस हैव चेंज्ड, है ना। आप जो भी सेक्टर में जाना चाह रहे हो थोड़ा सा रिसर्च करो उसके बारे में, कौन सी कंट्रीज़ में वो सेक्टर अच्छा चल रहा है, बूम पे है, हाँ, राइट। जो आपने रिसर्च करी है बहुत ज़्यादा। करेक्ट करेक्ट। आज लाइक मैं यूएस भी था माइंड में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बजट एंड थोड़ा सा क्राइम रेट्स थोड़े से यूएस में बढ़े हुए हैं, दैट इज़ थोड़ा सा कंसर्न भी है ऑब्वियसली, क्योंकि हम इंडिया से आ रहे हैं, हमारे पास वहाँ तो कोई नहीं है, राइट। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप रिसर्च करें उनके बारे में। यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी रिसर्च करें कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट इज़ वेल, क्योंकि बजट भी एक मेजर फैक्टर है आपकी पूरी जर्नी में। बाकी अब्रॉड में जाना है, हम भी जाएंगे, हम भी घूमेंगे घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे और पढ़ेंगे। नाइस। ओके, सो लास्टली आई थिंक वी आर गुड टू गो। आप आई काउंसलर को क्या मैसेज देना चाहोगे? लाइक आपकी जर्नी में आई काउंसलर का कितना क्या रोल रहा, कैसा रहा, एंड क्या आप मैसेज देना चाहोगे? सो बेसिकली मेरे लिए तो आई काउंसलर ने पूरी जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही। एक पॉइंट था मेरा, जब मेरे को यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आया था कि दे हैव क्लोज द सीट फॉर दिस इनटेक, एंड मैं काफ़ी निराश हो गया था, काफ़ी सैड हो गया था कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, कि मैंने सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर दी। मैं सेम डे पेमेंट कर रहा था यूनिवर्सिटी को, फ़ीस पेमेंट। यूनिवर्सिटी का ईमेल आ गया कि नहीं, हमारी सीट्स फुल हो गई हैं, तो हम आपको इस इनटेक में नहीं ले पाएंगे। देन आफ्टर आई रीच टू आई काउंसलर, आई टॉक्ड विथ माई काउंसलर कि ऐसा ऐसा हुआ है, एंड उन्हें बोला ठीक है। एंड उनने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ कंसिडर दिस स्टूडेंट, आज ये स्टूडेंट ने सारी कंडीशंस फुलफ़िल कर दिया ना, इज़ रेडी टू डू द पेमेंट। फिर मेरे को वहाँ से मेल आया कि इंडिया ऑफिस से वो उनके आयरलैंड ऑफिस में गई है आपकी रिक्वेस्ट, एंड देन दे हैव कंसिडर्ड मी। सो एक चेंजिंग मोमेंट होता है, मतलब काउंसलर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं कि नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट इनटेक ट्राई कर लेना, राइट। बट आई काउंसलर ने मेरे को बोला कि नहीं आप इसी इनटेक में जाओगे, विल मेक श्योर दैट। उन्हें यूनिवर्सिटी से बात करी, इन यूनिवर्सिटी एग्री करा, फिर मेरी फ़ीस पेमेंट हुई। तो आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर लुकिंग टू स्टडी अब्रॉड कि वाइसली अपने कंसल्टेंट्स को चुनें, राइट। आइदर इट इज़ आई काउंसलर और अदर, बट मेरे लिए आई काउंसलर बेस्ट था। Okay, thank you so much, Rishabh, and many congratulations to you, and we are wishing you very all the best for your journey ahead. थैंक यू आर्या। Thank you. So this was Rishabh and his journey with iCounselor. I hope you guys found it interesting, and now we will see you in the next episode of Raw Conversations. Till then, stay tuned. Bye bye.